नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करेंगे दो जुड़े हुए बड़े मुद्दों की। पहला, आरएसएस प्रमुख के लखनऊ दौरे के दौरान दिए गए बयान और उस पर जमीयत उलेमा ए हिंद की प्रक्रिया, जो कि बहुत बड़ा विवाद बन गया। दूसरा, उसी दौरे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात, जिन्हें 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये दोनों मुद्दे हिंदुत्व, चुनावी रणनीति और सामाजिक माहौल से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात उस बयान की। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की जड़ें भी इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं और वे बाहर से आए हुए नहीं है। उन्होंने घर वापसी की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटना चाहें उनका स्वागत होना चाहिए। साथ ही अवैध घुसपैठ के मुद्दों पर सख्ती की बात कही और हिंदू समाज की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताते हुए परिवार बढ़ाने की अपील भी की है। उनके इस बयान को कुछ लोग आरएसएस की वैचारिक लाइन की पुनरावृत्ति मान रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दे प्रमुख हैं, तब इस तरह के बयान राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकते हैं। इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद अरानी ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि वो वीडियो देखिए आप। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलेमा ए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। करोड़ों मुसलमान के घर वापसी की बात देश को विभाजन और अस्थिरता की ओर ले जा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी समुदाय की धार्मिक पहचान को इस तरह से बदला जा सकता है। मदनी ने यह भी कहा कि देश की एकता और शांति संविधान की धर्म निरपेक्ष भावना से ही सुरक्षित रह सकती है। उन्होंने हिंसा और नफरत की राजनीति से दूर रहने की अपील की और सभी धर्मों को प्रेम और सह अस्तित्व को संदेश देने वाला बताया है। अब बात करते हैं दूसरे अहम पहलू की। इसी लखनऊ दौरे के दौरान मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बताया गया कि इस बैठक में सरकार की कामकाज, संगठन की फीडबैक और आगामी राजनीतिक रणनीति से जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी अलग अलग मुलाकात की। राजनीतिक विशेषज्ञ इन बैठकों को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संकेत के रूप में देख रहे हैं, खासकर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। हाल के कार्यक्रमों और बयानों को सामाजिक और जातीय समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विभिन्न वर्गों को साधने और संगठन व सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ये घटनाएं आने वाले चुनाव की रणनीति तैयारी का हिस्सा है या फिर वैचारिक संदेश को मजबूत करने का प्रयास। संवाद लाइव पर हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि तथ्यों और बयानों को आपके सामने संतुलित तरीके से रखना है। यह साफ है कि ऐसे मुद्दे समाज में बहस और भावनात्मक प्रतिक्रिया दोनों को जन्म देते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जरूरी है कि संवाद बना रहे, संविधान की भावना मजबूत रहे और सामाजिक सद्भाव भी कायम रहे। तो दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह 2027 की सियासी विषाद है या वैचारिक विमर्श का हिस्सा? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।